राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर नवंबर में उपचुनाव होने की संभावना है, परंतु सबसे ज्यादा अगर मीडिया की या फिर चर्चा का विषय बना हुआ तो वो है खींवसर की हॉट सीट। खींवसर की सीट पर इस बार मुकाबला है, वो आपको कड़ा मुकाबला एक बार देखने को मिलेगा। यहाँ हनुमान बेनीवाल 2008 से कंटिन्यू चुनाव जीतते आ रहे, क्या 2024 के अंदर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल सीट निकाल पाएंगे या फिर नहीं। अब देखिए, यहाँ अगर बात की जाए तो आरएलपी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी तो बीजेपी भी उतारेगी, परंतु कांग्रेस का और आरएलपी का गठबंधन को लेकर जो इतने दिन हनुमान बेनीवाल सॉफ्ट कॉर्नर यूज कर रहे थे, वो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि आरएलपी का और हनुमान बेनीवाल का अब गठबंधन होगा उपचुनाव के अंदर। क्योंकि जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने हमला बोला है, उसके बाद में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि करीबन अब है जो गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोत मिलकर करेंगे प्रचार? क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो राजकुमार रोत के साथ रविंदर सिंह भाटी उपचुनाव के अंदर प्रचार करेंगे और राजकुमार रोत ने 4 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार की घोषणा लगभग अंदर खाने तक हो चुकी है और रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोत मिलकर करेंगे उपचुनाव के प्रचार। तो क्या खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल का रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोत क्या सहयोग करेंगे दोनों? अब देखिए, वहां की अगर बात की जाए तो वहां की थोड़ी सी आप गणित समझनी होगी कि वहां बीजेपी है वो ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार पर विचार कर रही है। परंतु इन सब के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह खींवसर अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो रविंदर सिंह भाटी हनुमान के साथ शायद नजर आवेला आपको दिखाई देंगे। हनुमान बेनीवाल के साथ शायद वो दुर्ग सिंह खींवसर के लिए इसलिए जाएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर दुर्ग सिंह खींवसर ने हनुमान बेनीवाल के लिए रविंदर सिंह भाटी के लिए बाड़मेर के अंदर प्रचार किया था। अगर दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल के लिए राजकुमार रोत और रविंदर सिंह भाटी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी की जो ग्राफ स्थिति देखी जाए 2008 से 2023 तक एक नजर डालेंगे तो सिर्फ 2023 के अंदर 2000 वोटों से ही चुनाव हनुमान बेनीवाल खुद थे तो जीत पाए थे। इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए राह इतनी आसान नहीं है खींवसर के अंदर, क्योंकि खींवसर की अगर बात की जाए तो वहां 2 तरह के आपको वोटर मिलेंगे, एक हनुमान बेनीवाल को जीताने के तो दूसरे हनुमान बेनीवाल को हराने के। इसके अलावा कांग्रेस या बीजेपी के आपको वोटर नजर नहीं आएंगे, सिर्फ ये 2 वोटर नजर आएंगे। परंतु बीजेपी के अंदर भी एक बागी होने की संभावना जताई जा रही है, लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिली तो वो भी बागी हो सकते हैं। परंतु इन सब के बीच में क्या हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी साथ मिलकर करेंगे इस बार खींवसर के अंदर खेला? क्योंकि अगर बीजेपी इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कतई ये सीट है वो नहीं जाने देना चाहते अपने हाथ से, इसलिए भजनलाल शर्मा ने भी है वो डेरा डाल रखा है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट भी वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कई बार कह चुके हम 7 की 7 सीटें जीत गए हैं, हालांकि वो परिणाम आएंगे उस टाइम पता चलेगा। परंतु इस बार जो 7 सीटों के अंदर कोई वोट सीट बनी हुई है वो है खींवसर की सीट। और अगर हनुमान बेनीवाल अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारते तो उनके भाई नारायण बेनीवाल भी नाराज हो सकते हैं, इस तरह की भी कयास लगाए। इन सब के बीच में हनुमान बेनीवाल एक और नया गेम खेल सकते हैं। एक साधु का नाम भी अब निकल कर आ रहा है, संत का, उस संत को पर भी दाव लगा सकते हैं हनुमान बेनीवाल। अगर इनके घर में फूट पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल एक संत का पर जो नाम आ रहा है उनको चुनाव मैदान में अपनी पार्टी की तरफ से खींवसर से उतार सकते हैं। परंतु जो मुकाबला है वो इतना इस बार 2024 के उपचुनाव में इतना आसान खींवसर के अंदर नहीं है, क्योंकि खींवसर के जो 2023 के परिणाम पर नजर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।